तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है एडवांस एक्सेल का एक ऐसा फीचर जो आप लोगों की लाइफ को बदल कर रख देगा। और ये फीचर आपको मिल सकता है एडवांस एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में। अब आप चेक करिए आपके पास एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है या नहीं, और आपके पास ये टूल है या नहीं। टूल क्या है चलिए देख लेते हैं। ये है हैशटैग। अब ये हैशटैग क्या है चलिए मैं बताता हूं। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं ना, यहां पर एक क्वेश्चन है। अब अगर मान लीजिए मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, चलिए मैं आपको पहले बताता हूं। और हैशटैग जो ऑपरेटर है ये यूज करते हैं हम लोग एरे के साथ, यानी कभी भी आप लोग एरे नाम के फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी डेटा सेट पर तो हैशटैग को इस्तेमाल करिए, आप लोग का काम और इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आप इस सेल में 10 बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और ये जो ग्रेड है सिलेक्ट करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे। एंड नाउ यू हैव टू इंक्रीज दैट 10, आप 10 इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक आप लोग का आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप डबल क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो आपके सारे आंसर आ गए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं हैशटैग का मैजिक, चलिए देखते हैं। तो यहां हैशटैग का मैजिक कैसे यूज होगा चलिए देखें। तो यहां पर आपको करना क्या है, आप लोगों को इक्वल साइन लगाना है और पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहां पर प्लस साइन लगाना है, प्लस साइन लगाना है और यहां पे लिख देना है 10। और जैसे ही आप लोग 10 लगाते हैं ना, एंटर प्रेस करिए। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, ओ माय गॉड, यानी एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन आपको इस तरह से फटाफट आंसर दे देंगे, आपको ड्रैग करने की कोई नीड नहीं है। तो ये है एरे फंक्शन जो आप यूज करते हैं। अब हैशटैग इसके साथ कैसे काम करेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं। एरे फंक्शन, अब एरे फंक्शंस होते क्या हैं चलिए मैं आपको एक और क्लैरिटी दे देता हूं। यहां पर मुझे सब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं, मेरी लिस्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट मुझे दिए हुए। अब मुझे यहां पर एक फंक्शन यूज करना है जो कि एरे नाम का फंक्शन है। अब मेरे पास है यहां पर एक फंक्शन जिसका नाम है यूनिक। अगर आप इस फंक्शन को यूज करें तो ये भी एक एरे फंक्शन है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे। आप लोग इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए। अब आप देखिए आप लोगों का आंसर आ गया। अब ये एरे फंक्शन होते क्या हैं चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और दे देता हूं। एरे फंक्शन का मेनली काम ये होता है कि आप जब भी एरे फंक्शंस को यूज करेंगे तो आपका पहला सेल जो होता है उसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन करते हैं और बाकी सेल में आप एप्लीकेशन नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे दिखता है, इट्स लुक लाइक दिस कि अगर आप फर्स्ट सेल पर देखेंगे तो आपको आपका फॉर्मूला एकदम क्लियरली शो रहा होगा। लेकिन अगर आप दूसरे सेल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सभी सेल्स पर यह फॉर्मूला अप्लाइड नहीं है, ये हिडन दिखाई दे रहा है ना। आप फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं, यानी सेम। अब इसमें भी आप चेक करें तो यहां पर अप्लाइड जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट सेल में है और बाकी सेल में ये थोड़ा सा हिडन आ रहा है, यानी फॉर्मूला दिख तो रहा है लेकिन एक हिडन फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। तो ये होता है एरे फॉर्मूला। अब एरे फॉर्मूले का मैजिक क्या है चलिए मैं आपको बताता हूं। अब एरे फॉर्मूला हैशटैग के साथ बड़ा कमाल का काम करता है और कैसे आइए देखते हैं। यहां पर मान लीजिए कि मुझे ये सारे के सारे सब्जेक्ट काउंट करने हैं तो आप क्या इस फंक्शन यूज करते हैं, आप फंक्शन यूज करते हैं काउंट ए। ओके, अब ये जो काउंट ए फंक्शन है आप लोग यूज को कर लें, लेकिन इसमें आप लोगों को एक बहुत कमाल की चीज मैं बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, अपने काउंट फंक्शन को डायनेमिक बनाना है। जी हां, मैं क्या बोल रहा हूं, डायनेमिक। अभी आप देखिए अगर आप काउंट फंक्शन में इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं और आप एंटर प्रेस करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 5। क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां पर अपने डेटा में कोई नया सब्जेक्ट एंटर करते हैं, लेट सपोज यहां पर आप एक नया डेटा एंटर करते हैं हिंदी नाम से, आपने एक और सब्जेक्ट एंटर किया हिंदी नाम से, लेकिन आपका काउंट फंक्शन तो चेंज ही नहीं हुआ, ये डायनेमिक नहीं है। हां, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। तो अब अगर आप यहां पर हैशटैग का यूज करेंगे ना तो बेसिकली ये डायनेमिक बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर आपको करना क्या है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना ही नहीं है, आपको अपना फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है और उसके बाद हैशटैग लगा देना है। जैसे ही आप लगाएंगे ये ऑटोमेटिकली एरे वाले फंक्शन से डेटा को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा। एंटर प्रेस करिए और देखिए कमाल की चीज। और अब यहां पर और मैजिक तब हो जाता है जब आप कोई नया डेटा इसमें एंटर करते हैं। मान लीजिए आप एक नया डेटा हिंदी नाम से एंटर करते हैं और ये चेक करिए, वाओ इट्स अमेजिंग। यानी अब अगर आप हिंदी नाम से डेटा एंटर करेंगे तो आपका वो डायनेमिक भी हो गया, आपका एरे में भी आ रहा है और आपके काउंट फंक्शन में भी आ रहा है। इजी हो जाएगा आपका काम। चलिए और एग्जांपल्स इसके एक बार चेक करते हैं और अमेजिंग इसे बनाते हैं।
लेट्स सी, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक और डेटा। इसमें आपको फाइंड करना है मैथ के मार्क्स, और मैथ के मार्क्स फाइंड करने के लिए आप एक और एरे फंक्शंस यूज करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एरे फंक्शन में यहां पर कैसे इस्तेमाल करने वाला हूं। तो एक और एरे फंक्शन आता है जो कि डायनेमिक डेटा पे काम करता है, जो कि लगेगा तो एक सेल में लेकिन रिजल्ट काफी सारे सेल्स का देगा, और वो है फिल्टर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। इज इक्वल्स टू फिल्टर लगाइए, और फिल्टर लगाने के बाद अपना पूरा का पूरा डेटा यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए, और आपको कौन सा कॉलम इंक्लूड करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करिए और इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिए दिस सेल, दैट्स इट, और एंटर प्रेस करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर वो डेटा दिखाई दे रहा है जो मैथ का है। इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस, अगर आप ये देखिए तो यहां पर अगर आप मैथ की जगह इंग्लिश करते हैं, लेट्स सी मैं यहां पर इंग्लिश करता हूं, तो अब आपको इंग्लिश का डेटा दिखाई दे रहा है। क्लियर है, अब देखिए मैं यहां पर कैसे काम करता हूं। और एक कमाल की चीज आप ये भी देखिए कि ये फॉर्मूला भी डायनेमिक है, ये फॉर्मूला भी एक एरे फंक्शन है। चेक करिए कैसे, आप देखिए फर्स्ट सेल में तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सेल्स में अगर आप देखें तो ये हिडन है ना। तो यानी कि ये किस तरह का फंक्शन है, ये एरे फंक्शन है ना, समझ गए। अब इसमें हैशटैग को कैसे इस्तेमाल करूंगा, चलिए वो देखते हैं, बड़ा मजेदार है। अब देखते हैं यहां पर एवरेज ग्रेड निकालनी है मुझे, तो एवरेज ग्रेड कैसे निकलेगी, वेरी सिंपल, वेरी मैजिकल। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं। यहां पर आपको करना क्या है, इज इक्वल्स टू एवरेज लगाइए, और एवरेज लगाने के बाद आप लोग विशाल के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करिए, और बस कुछ नहीं करना, आपको ग्रेड वाले सेल को सिलेक्ट करना नहीं है, आपको विशाल के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करिए और हैशटैग प्रेस कर दीजिए। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करिए और हैशटैग प्रेस कर दीजिए, दैट्स इट, और एंटर प्रेस करिए। ये लीजिए एवरेज आ गया। उसके बाद अगर आप मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं तो मिन लगाइए, और उसके बाद विशाल फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करिए और उसके बाद हैशटैग प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए, मिनिमम भी आ जाएगा। उसके बाद आप लोग यहां पे मैक्स लगाइए और उसके बाद फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करिए, हैशटैग लगाइए, एंटर प्रेस कीजिए, ये लीजिए मैक्स भी आ गया। अब दोस्तों यहां पर आप लोग काउंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन काउंट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर आप यहां पे काउंट करने वाले हैं, यहां लगाते हैं इज इक्वल्स टू काउंट ए फंक्शन। क्लियर, अब आप यहां पर काउंट करना चाहते हैं सारे रिजल्ट्स को, बेसिकली कितने रिजल्ट्स है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये 4 रिजल्ट्स है। लेकिन अगर आप यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करके हैशटैग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा, यहां तो 12 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। ओ ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि ये सारे के सारे सेल्स को काउंट कर रहा है जितने भी आपके डेटाज हैं। ओके, तो ये सारे सेल्स को काउंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये जानना है कि भाई कितने रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज द 4 रिकॉर्ड आंसर आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्या करनी होगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लगाना होगा इंडेक्स फंक्शन। अब इंडेक्स फंक्शन में आप इस सेल को सिलेक्ट करिए और हैशटैग प्रेस करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाइए। अब आपको कितनी रो सिलेक्ट करनी है, मुझे रो तो एक भी सिलेक्ट नहीं करनी, तो मैं रो को तो 0 लिख दूंगा, भाई रो में तो कुछ भी नहीं जाना, मुझे बहुत सारी रोज सिलेक्ट नहीं करनी, लेकिन मुझे कॉलम तो सिलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ एक ही कॉलम से डेटा चाहिए। तो मैं यहां पर 1 लिख दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ब्रैक, बस एंटर प्रेस करते ही अब आप देखिए आपके सामने जो रिकॉर्ड्स आ रहा है ये 4 ही आ रहा है। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं मैंने क्या लगाया है, मैंने इंडेक्स फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर मैंने रो दे दी है। रो 0 है क्योंकि कोई रो नहीं देखनी, मुझे सिर्फ एक ही रो का आंसर चाहिए, मुझे रोज गिननी है, तो रोज तो बहुत सारी चेंज नहीं करनी है, इसीलिए मैंने 0 लिखा। लेकिन कॉलम, एक कॉलम से मुझे सारे के सारे जो वैल्यूज है उन्हें काउंट करके आंसर चाहिए। तो बेसिकली उसने क्या किया, एक कॉलम से आपको 4 डेटा को काउंट करके उसने दे दिया, दैट्स इट, एंटर प्रेस करिए, आपको 4 रिजल्ट मिल गया। अब देखिए दोस्तों डायनेमिक बनाते हैं इसे। अब यहां पर अगर आप हिंदी का डेटा एंटर करते हैं, लेट सपोज यहां पर आप मैथ इनपुट करते हैं, अब आप देखिए मैथ इनपुट किया मैंने और देखिए मैजिक हो गया ना, मैथ का डेटा आ रहा है। अब दोस्तों एक और कमाल की चीज करने वाला हूं मैं, यहां पर इस सेल के अंदर कुछ ऐसा करते हैं कि इस सेल को भी डायनेमिक बना देते हैं, कि इस सेल में कोई भी डेटा हमें फीड नहीं करना पड़े, हम यहां से एक डायनेमिक रेंज बनाते हैं। और आपको पता है डायनेमिक रेंज कैसे बनती है, तो यहां पर मैं सब्जेक्ट की एक डायनेमिक रेंज बनाना चाहता हूं, मैंने यहां पे किया कॉपी पेस्ट, और ये सब्जेक्ट की डायनेमिक रेंज यहां पर बनानी है। तो आपको पता है एक फंक्शन जिसका नाम है यूनिक, आप लगा दीजिए यूनिक नाम का फंक्शन, और यूनिक नाम के फंक्शन को लगाने के बाद आप इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए, आ गया ना।
अब करना क्या है, अब आपको इस सेल को टारगेट बनाना है और आपको डेटा टैब में जाना है और डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर एनी वैल्यू की जगह लिस्ट लगाना है और लिस्ट में सोर्स पे जाइए और सोर्स में आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है और हैशटैग प्रेस कर देना है, दैट्स इट, और ओके प्रेस करना है, बस काम हो जाएगा दोस्तों। ओके प्रेस करिए और अब देखिए आपको यहां पे लिस्ट दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, लिस्ट आ गई ना। अब आप किसी पे क्लिक करिए, आपका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और एक और कमाल की चीज ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर ये लिस्ट डायनेमिक है, कैसे, अगर यहां पर कोई नया डेटा एंटर होता है, लेट सपोज मैंने हिंदी का एक नया डेटा एंटर किया, तो मेरी लिस्ट तो अपडेट हो गई है। यहां देखिए ये लिस्ट अपडेट हो गई है, पर यहां पर क्या लिस्ट अपडेट हुई है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए क्या हिंदी आया, ओ माय गॉड, हिंदी का भी डेटा आपको यहां पे शो हो रहा है। तो यानी कि है ना मैजिकल, कमाल की चीज है दोस्तों। तो आप देखें तो हिंदी का डेटा अपडेट हुआ और ऑटोमेटिकली आपको हिंदी का डेटा भी दिखाई दे रहा है, आपको उसका एवरेज भी दिखाई दे रहा है। आपको जितने डेटा आपके सेट में चेंज करने चेंज करिए और ये डायनेमिक तरीके से काम कर जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ये काम किसी टेबल के साथ करते हैं, जी हां टेबल के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे टेबल के साथ करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आइए देखिए यहां पर टेबल डिजाइन पे मैंने इसे कंट्रोल टी से एक टेबल बना दिया है। आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं, ये एक टेबल है, तभी इसका डिजाइन टूल एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं वही काम करना चाह रहा हूं जो मैं अभी करता था। कैसे, अगर मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा और इसमें प्लस करूंगा 10, तो देखिए ये टेबल के साथ काम नहीं करता है। ये देखिए आपको एक एरर मिल रहा है ना, एरर मिला ना, स्पेल एरर। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर किसी डेटा सेट पर टेबल लगा हुआ है तो आपको इस तरह से फॉर्मूला नहीं लगाना है भाई। उस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका गलती होगा। आपको क्या करना है, अगर किसी डेटा सेट पर टेबल लगा हुआ है तो आपको सिंपली उस सेल के फर्स्ट डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप प्लस प्रेस करिए और 10 लिख दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डायनेमिक होता है। जी हां, ये ऑलरेडी डायनेमिक ही होता है। एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी समझ गए ना मेरी बात। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप लोग इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में हैशटैग की प्रॉपर्टीज से काफी सारे एडवांटेज मिल गए होंगे और हैशटैग को मैजिकल बना दिया है मैंने इस वीडियो से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये फाइल डिस्क्रिप्शन से उठाइए, प्रैक्टिस करिए और चेक करिए इस फाइल को और सॉल्व करिए, अपने काफी सारे काम आसान करिए और चेक करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के पास ये हैशटैग वाला फीचर है या नहीं। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैथ।